दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ उसमें आप लोगों को 2G, 3G और 4G का डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। आजकल हर बंदा इंटरनेट यूज़ कर रहा है और हर बंदे की ज़ुबान पे होता है कि मेरे पास 3G आ रहा है, मेरे पास 4G आ रहा है, लेकिन लोगों को 2G, 3G और 4G की असल हकीकत का नहीं पता कि ये असल में है क्या चीज़। तो दोस्तों, आज आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। तो शुरू कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन 2G, 3G। तो सबसे पहले आता है 2G। तो इसमें जो G है ये जनरेशन के लिए यूज़ होता है। ये जो टेक्नोलॉजी है, जो भी 2G, 3G और 4G, इसमें जो G है ये जनरेशन के लिए यूज़ होता है। 2G से मुराद सेकंड जनरेशन है। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक 2G refers to the second generation of mobile networks based on GSM. The radio signals used by 2G networks were digital। यानी इसमें जो 2G नेटवर्क है हमारे पास, क्योंकि इसमें सिग्नल्स यूज होते हैं, जितने भी हमारे पास ये सर्विस टेक्नोलॉजी आ रही होती है, 2G है, 3G या 4G है, तो इसमें सिग्नल्स यूज हो रहे होते हैं, क्योंकि रेडियो सिग्नल ये वेव्स के जरिए ये सारा सिस्टम चल रहा होता है। तो इसमें जो सिग्नल्स यूज होते हैं वो डिजिटल सिग्नल यूज होते हैं। इससे पहले 1G होता था, फर्स्ट जनरेशन जो थी, यानी उसमें एनालॉग सिग्नल यूज होते थे, इसमें डिजिटल आ गए हैं। तो ड्यूरिंग 2G सेलर फोन्स वर यूज्ड फॉर डेटा आल्सो अलोंग विद वॉइस। यानी जो हमारे पास 2G है इसमें हम डाटा के साथ साथ आवाज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स हैं। 2G जो हमारे पास नेटवर्क है, 2G टेक्नोलॉजी, इसके कुछ फीचर्स हैं। इसकी यहाँ पे स्पीड दी हुई है कि डाटा स्पीड्स ऑफ 2G नेटवर्क की जो डाटा स्पीड होती है वो 64 kbps। kbps का मतलब होता है किलो बिट्स पर सेकंड, यानी पर सेकंड के हिसाब से ये स्पीड होती है। ये केबी आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ होगा, इसको हम किलो बाइट या किलो बिट्स कहते हैं। यूज़ ऑफ डिजिटल सिग्नल्स इंस्टेड ऑफ एनालॉग, ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें डिजिटल सिग्नल्स यूज़ हुए हैं एनालॉग की बजाय। तो इसमें सर्विसेज, दो तरह की सर्विसेज एनेबल्ड हैं, जैसे कि एसएमएस और एमएमएस। एमएमएस भी इसमें हम सेंड कर रहे होते हैं 2G में, और ये 1G जो था इसमें ये क्वालिटी नहीं थी। उसके बाद है इसका जो अगला फीचर है वो है कि बेटर प्रोवाइडेड बेटर क्वालिटी वॉइस कॉल्स जो होती हैं इस पर ज़रा अच्छे तरीके से होती हैं। उसके बाद है इसकी जो बैंडविड्थ है वो 30 से 200 किलो हर्ट्स के HZ, जो ये लिखा हुआ यहाँ पे से मुराद किलो हर्ट्स है, तो इसकी जो बैंडविड्थ है वो 30 से 200 किलो हर्ट्स तक है। तो ये हमारे पास 2G है। 2G के बाद अब हमको देख लेते हैं कि 3G में क्या चीज़ें हैं, इससे क्या कैसे डिफरेंस है। तो जी का मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि जी जो है जनरेशन के लिए, तो 3G हमारे पास जो थर्ड जनरेशन इसको बोलते हैं 3G। इस पे स्टैंडर्ड जो यूटिलाइज हुए हैं यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ हुआ है इसका कोर नेटवर्क के तौर पे। तो 3G नेटवर्क कहते हैं कंबाइंस एस्पेक्ट्स ऑफ द 2G नेटवर्क विद न्यू टेक्नोलॉजीज एंड प्रोटोकॉल्स। इसका जो डाटा रेट है थोड़ा फास्टर है 2G की निस्बत। by using packet switching the original technology was improved to allow speeds up to 14 Mbps। तो 2G की स्पीड हमने देखी थी 64 kbps, और इसकी जो अगर इसमें हम पैकेट स्विचिंग को अच्छा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो इसकी स्पीड 14 Mbps तक जा सकती है। इसके अलावा इट यूज़ वाइड बैंड वायरलेस नेटवर्क दैट इंक्रीज क्लैरिटी। इसमें क्लैरिटी भी थोड़ी 2G से ज़्यादा आ जाती है। इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। स्पीड इसकी जो है वो 2 Mbps तक आ रही है। 3G तो आजकल तकरीबन हर जगह यूज़ हो रहा है 3G नेटवर्क, और जैज़ के पास भी, जोंग, हर नेटवर्क के पास 3G है। उसके बाद कहते हैं जो इसकी बैंडविड्थ है और डाटा ट्रांसफ़र रेट है, यानी डाटा को सेंड करना, उसको रिसीव करना, ये जो रेट है इसका ये 2G से ज़्यादा है। उसके बाद कहता है ये लार्ज ईमेल मैसेजेस को सेंड और रिसीव कर सकते हैं इस पर। इसके बाद लार्ज कैपेसिटीज़ एंड ब्रॉडबैंड कैपेबिलिटीज़ इसकी जो हैं ये ज़्यादा हैं।
तो ये 3G और 2G का डिफरेंस हो गया। अब हम देख लेते हैं कि जो है इनसे कैसे डिफर कर रहा है। 4G क्या होगा? फोर्थ जनरेशन। 4G फोर्थ जनरेशन है। द मेन डिफरेंस बिटवीन 3G एंड 4G, जो 3G और 4G के दरमियान जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो डाटा रेट का है। डाटा रेट यानी जो 3G का डाटा रेट है वो 4G से थोड़ा कम है, 4G का डाटा रेट उससे ज़्यादा है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स जो यूज़ होते हैं 4G में, ये WiMAX और LTE के दो स्टैंडर्ड्स हैं। ये आप लोग देख रहे होते हैं जब मोबाइल पे आप लोग चला रहे होते हो, तो मोबाइल पे जब हम मोर नेटवर्क्स में जाते हैं तो वहाँ पे एक सेटिंग होती है, HSPA लिखा हुआ होता है इस तरह का, फिर LTE लिखा होता है। तो LTE ये एक स्टैंडर्ड है ये 4G का, ठीक है जी। ये 4G ये खुद 4G नहीं है, ये LTE एक स्टैंडर्ड है 4G का। तो 4G LTE ये एक इम्प्रूवमेंट है, 3G स्पीड पे जो इम्प्रूवमेंट हुई है उसको हम LTE बोलते हैं। ये LTE दरअसल खुद 4G नहीं है। तो 4G कहते हैं, जो 4G है ये प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है मोबाइल नेटवर्क कनेक्शंस के लिए। 4G LTE जो है ये एक टर्म है जो हम पाथ को दे रहे होते हैं, जो इन स्टैंडर्ड्स को हम हासिल करने के लिए जिसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर है कि सपोर्ट इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया, वॉइस और वीडियो। इस पर वीडियो भी आ जाती है। 2G में हमने देखा था सिर्फ वॉइस थी, और इसमें हम वीडियो कॉल्स वगैरह ये चीज़ें भी कर रहे होते हैं। उसके बाद हाई स्पीड, हाई कैपेसिटी और लो कॉस्ट पर बिट। स्पीड इसकी जो है 20 Mbps से इससे भी ज़्यादा हो सकती है। 20 Mbps, PS का मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि पर सेकंड, यानी 20 MB पर सेकंड की स्पीड इसकी मिनिमम है, ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो ग्लोबल है ये, और स्केलेबल मोबाइल नेटवर्क्स है, यानी ग्लोबल है, ग्लोबली यानी ये कह लें कि पूरे वर्ल्ड के अंदर या किसी पूरे कंट्री के अंदर इस तरह का ये सिस्टम है। उसके बाद एडॉक और मल्टी होप नेटवर्क्स हैं, यानी इसमें जो नेटवर्क्स हैं इसके काफ़ी मल्टी होप हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स होते हैं जिसकी वजह से इसकी स्पीड और ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स है, इसमें आप लोग देख सकते हैं, इनमें वाज़ेह तौर पे डिफरेंस जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जनरेशन है, यहाँ पे फिर उसकी स्पीड लिखी हुई है, उसके बाद टेक्नोलॉजी इसमें कौन कौन सी यूज है। आगे ये जो फीचर हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो 2G की हम स्पीड अगर देखें तो 9.6 से लेके 14.4 KB, ये KB की स्पीड है 2G की। और इसमें ये जो टेक्नोलॉजीज यूज़ हुई हैं दो तरह की, TDMA CDMA, ये दो तरह की टेक्नोलॉजीज इसमें यूज़ हुई हैं। उसके बाद 3G की बात अगर करें तो इसकी स्पीड हमारे पास 3.1 Mbps, यहाँ तक इसकी, ये यहाँ तक हाई स्पीड है इसकी, ये पीक है इसकी। और यूजुअली जो हमारे पास स्पीड आ रही थी जब आप लोग डाउनलोडिंग कर रहे हो तो मोबाइल पे भी, तो आप लोग देख सकते हो 500 से 700 kbps ये मिनिमम इसकी स्पीड आ रही होती है। उसके बाद इसकी जो टेक्नोलॉजी ये CDMA, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये मोबाइल्स में भी हमारे लिखा हुआ होता है। उसके बाद 4G की बात कर लें अगर, 4G की स्पीड जो है वो 100 से 300 Mbps तक स्पीड है। ये 100 से ये इसकी लास्ट स्पीड है, यानी मैक्सिमम है, और मिनिमम 3 से 5 Mbps है। और इसकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, WiMAX और LTE, ये दो तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन 2G, 3G एंड 4G। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अभी भी आप लोगों को किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।